कविता शहर से सोचता हूँ आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई है। ये कविता उनके काव्य संग्रह कवि ने कहा में संकलित है। ये एक चिंतनशील कविता है जो शहर और जंगल के बीच के संबंध, मानवीय सोच, आधुनिकता और प्रकृति के विनाश पर गहरी टिप्पणी करती है। शहर से सोचता हूँ कि जंगल क्या मेरी सोच से भी कट रहा है। जंगल में जंगल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? शहर की सड़कों के किनारे के पेड़ों में होंगे। कविता का प्रारंभ बहुत ही प्रभावशाली ढंग से होता है। कवि शहर से, एक आधुनिक, औद्योगिक और व्यस्त परिवेश से सोच रहा है कि कहीं उसका अंतर्मन, उसकी मूल भावना और उसकी प्राकृतिक संवेदनाएं भी उसी तरह कटती जा रही हैं जैसे जंगल। जंगल क्या मेरी सोच से भी कट रहा है? यह पंक्ति आधुनिक मनुष्य की उस त्रासदी को दर्शाती है जिसमें वह अपने भीतर की नैसर्गिकता खो बैठा है। वह सवाल करता है, अगर जंगल में जंगल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? ये सिर्फ शारीरिक वनस्पति के लुप्त होने का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये पूछना भी है कि अगर जीवन से उसकी सादगी, स्वाभाविकता और मिट्टी की खुशबू गायब हो जाए, तो फिर असली जीवन कहाँ बचेगा? कवि उत्तर देता है कि शायद अब जंगल पेड़ों के रूप में सिर्फ शहर की सड़कों के किनारे ही बचे होंगे। यानी प्राकृतिक जीवन अब केवल दिखावे की सीमित चौखट में रह गया है। यह आलोचना है उस तथाकथित हरियाली की, जो केवल शहरी सजावट का हिस्सा है, न कि जीवन। रात को सड़क के पेड़ों के नीचे सोते हुए आदिवासी परिवार के सपने में एक सल्फी का पेड़ और बस्तर की मैना आती है, पर नींद में स्वप्न देखते उनकी आंखें फूट गई हैं। ये खंड सामाजिक चेतना से भरा हुआ है। कवि अब ध्यान केंद्रित करता है उन लोगों पर जिनका अस्तित्व सीधे जंगलों से जुड़ा था, जैसे आदिवासी समुदाय। अब वे भी शहर की सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। यहाँ सल्फी का पेड़ और बस्तर की मैना केवल प्रकृति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे उस स्मृति और जीवन शैली के प्रतिनिधि हैं जो अब बीत चुकी है। ये स्वप्न में आते हैं। ये बताता है कि वास्तविक जीवन में अब वे संभव नहीं हैं, केवल स्मृति बनकर रह गए हैं। कवि कहता है कि अब वे सपनों में भी ठीक से नहीं देख पा रहे, क्योंकि नींद में स्वप्न देखते उनकी आंखें फूट गई हैं। यह पंक्ति अत्यंत मार्मिक है। यह केवल भौतिक दृष्टिहीनता नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टिहीनता है। उन्हें न तो अब उम्मीद दिखती है, न भविष्य। परिवार का एक बूढ़ा है और वह अभी भी देख सुन लेता है, पर स्वप्न देखते हुए आज स्वप्न की एक सूखी टहनी से उसकी आंख फूट गई है। यहां कवि एक बचे हुए बुजुर्ग की बात करता है, जो अब भी थोड़ा बहुत देख और समझ सकता है। वह पुराने समय का प्रतिनिधि है, जो शायद कभी जंगल के असली सौंदर्य और जीवन को जिया है, लेकिन अब उसकी आंख भी स्वप्न की एक सूखी टहनी से फूट जाती है। यह प्रतीकात्मक है, स्वप्न की सूखी टहनी, यानी अब वह सपना भी जिसमें वह पुराने जीवन को जी सकता था, अब सूख चुका है। यही सपना अब नुकसान पहुंचाता है। यह दर्शाता है कि जिन सपनों को पहले आशा और दिशा का स्रोत माना जाता था, वे आज पीड़ा का कारण बन गए हैं। निष्कर्ष, शहर से सोचता हूं केवल एक कविता नहीं, बल्कि एक दर्पण है, जिसमें हम अपने वर्तमान को देखकर यह विचार कर सकते हैं कि क्या हमने अपने भीतर के जंगलों को भी खत्म कर दिया है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना बताती है कि जब प्रकृति कटती है, तो केवल पेड़ नहीं गिरते, संवेदनाएं, सपने और स्मृतियां भी समाप्त हो जाती हैं। यह कविता केवल पर्यावरणीय संकट पर नहीं, बल्कि हमारी सोच की जड़ों के सूख जाने की चेतावनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये व्याख्या कैसी लगी, और हमारे चैनल एसके अनमोल प्रेम को सब्सक्राइब जरूर करें।